जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल अपडेट इंडिया पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे। तो आज की क्लास जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी जो है 2023 यानी कि हमारे पास एग्जाम जो होने वाले हैं जुलाई में, हमारे पास जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। और जैसे कि आपने मेरे पास कमेंट किया था कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए कि जो हम एक बार रीड कर सके या फिर जिनको हम छोड़ के नहीं जाए, तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए बताने वाला हूं 100% वो क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को या इन टॉपिक्स को भी करके चले जाते हो तो आपके इतनी एश्योरिटी दे सकता हूं मैं कि आप पासिंग मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो इजिली। और जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं उनके लिए देखो फुल सिलेबस कंपलसरी है, लेकिन ये टॉपिक्स आप बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि ये इनके जो एग्जाम में है वो 99% चांस रहते हैं आने के एग्जाम में। तो मैं आपको सबसे पहले आज हमारा जो बीपी 101 थ्योरी पार्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, तो उसके आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर क्वेश्चंस बोल सकते हो वो मैं बताने वाला हूं। वो भी यूनिट वाइज आपको सारे के सारे यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4, 5 सारे के सारे कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो इसलिए बने रहिए साथ में और एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर इस बारे में बताइए ताकि वो भी अच्छे से पास हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। साथ ही साथ अपना एक सिलेबस की फोटोकॉपी लेके बैठ जाइए और एक नोटबुक और पेन जरूर लेके बैठ जाइएगा। ठीक है, जो जो मैं आपको बताऊंगा वो आप साथ साथ चाहे अंडरलाइन करते रहिए और किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपका कोशिश करूंगा कि कोई नहीं आए। तो सबसे पहले जो देखिए आपकी जो सिलेबस में पहले क्या है, इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या है कि डेफिनेशन है, स्कोप है, मतलब कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। तो उसके अंदर जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। क्या बनता है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले जो हमारा बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो आप इसको। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास पहला टॉपिक बन जाता है जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है इसके करने के बाद हमारे इसी ही पार्ट में से दो क्वेश्चन और बनते हैं। ठीक है, वो क्या है? बेसिक लाइफ सिस्टम। क्या बनता है? बेसिक लाइफ प्रोसेस। ठीक है, और दूसरा हमारे पास बनता है होम्योस्टैसिस। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ सकता है कि डिफाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अगर इसके आता है तो नहीं आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैं जो करवा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मान के चलो। जो हाँ, मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बताऊंगा जो आपको 99.9% आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एक या दो क्वेश्चन ऐसे भी बताऊंगा आपको जो आपका मतलब कि नहीं ज्यादा 20 to 30 मार्क्स ऑक्यूपाई करेंगे। अगर आप 20 to 30 मार्क्स का आपको पहले ही पता होगा कि क्या आने वाला है तो 35 मार्क्स गेन करने आपके लिए पासिंग मार्क्स कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं रह जाएगी। अगर एमसीक्यू और वो डेफिनेशंस भी आपको आती होंगी, अगर एमसीक्यू आए या फिर 1 लाइन क्वेश्चन आए। ठीक है, तो हमारे पास पहले यूनिट के पहले पार्ट यानी इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी में से सिर्फ ये 3 टॉपिक जो है हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मान के चल सकते हो। आगे जो सेकंड हमारे पास आती है, सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आती है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर आपको सेल के बारे में बेसिकली थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट स्टार डाल के मार्क कर लीजिएगा, क्या है? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत बार रिपीट हुआ है। यहां तक कि 2022 में 10 नंबर में पूछा गया था और 2021 में ये 5 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि ये तो किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, उसके बाद इसी के एक और पार्ट आ जाता है कि सेल डिवीजन। ठीक है, इसके बारे में भी बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिटोसिस क्या है, हमारे पास सेल डिवीजन में कितना होता है, क्या होता है, और साथ ही साथ एक सेल जंक्शन। ठीक है, सेल जंक्शन। तो ये 3 टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाने हैं। और इसमें से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अगर वो आता है तो डायरेक्ट 10 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा। उसको डिटेल ब्रीफली इंफॉर्मेशन जो उसकी देनी पड़ती है वो क्या है? इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। ठीक है, तो इसके जो थोड़ा सा इसको डीप में पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास टाइम, अभी टाइम है इसलिए मैंने पहले ही एडवांस में वीडियो बना दी है आपके लिए,
ताकि जो हमारे पास 7-8 या जितने भी 3 बच्चे हैं इसमें आप इनको भी अगर पढ़ लेते हो तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑक्यूपाई करने हैं तो इनको छोड़ना ही है, बाकी इनको छोड़ना नहीं है, बाकी इसके अलावा भी सारे का सारा सिलेबस कवर करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ इसी के भरोसे जाओ, लेकिन इसको मत छोड़ के जाओ बिल्कुल भी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है वो आता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके लिए मैं 1 या 2 टॉपिक ही बता रहा हूं। ठीक है, इसके अंदर आपको बेसिकली टिश्यू के बारे में जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि टिश्यू के मतलब की डेफिनेशन हो गई या फिर किस तरीके से बनता है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो रहने वाला है वो रहने वाला है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, यानी कि उसकी फंक्शन, उसकी लोकेशन, उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू और एक हम आप अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो कनेक्टिव टिश्यू भी कर लेना। कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू अगर पूछते हैं 2 नंबर में पूछा जाता है वैसे तो, लेकिन आपकी बार चांस है कि ये 5 मार्क्स में आ सकता है। बाकी एपिथेलियल टिश्यू मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है इसमें से। तो सिर्फ इतने से टॉपिक हैं आपके फर्स्ट यूनिट में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 7 में ही मान लो, टिश्यू में ही आ गया। ठीक है, यानी कि 7 टॉपिक आपके यूनिट फर्स्ट से बने हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनको फटाफट से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और अपने जो सिलेबस में है उसको चाहे अंडरलाइन कर लीजिए, आप जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट पे। यूनिट सेकंड के स्टार्ट होते ही मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसको आप करके जाओ। जो मैं बोल रहा हूं ना कि 99.9% वाला क्वेश्चन, तो ये रहा 99.9% वाला क्वेश्चन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वो है जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसके बाद इसी को एक और तरीके से पूछ लिया जाता है, और क्या पूछा जाता है? डिफाइन और एक्सप्लेन इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ठीक है, इसको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो हमारे पास 2019 और 21 में जो क्वेश्चन पेपर है उसको इसमें इस तरीके से मोड करके पूछा था कि बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या है। ठीक है, और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन से भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि काफी बच्चों को यही नहीं पता होता कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हो, तो मैंने इसके बारे में भी अपनी वीडियो में बताया है। अगर आप ये क्वेश्चंस प्लस जो मेरी ट्रिक है कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करते हैं उसको दोनों एक साथ मिला दे या फिर उसको दोनों को प्रॉपर आप अपनी मतलब कि यूज कर सके, तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इसके साथ साथ। ठीक है, ये इसको भी हमारे पास क्या, इसको भी हमारे पास 4 मार्क कर लीजिए आप। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आ रहा है। उसके बाद हमारे पास जो यहीं पे ये इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम इतना ही सफिशिएंट है। उसके बाद है हमारे पास स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, स्केलेटल सिस्टम और जॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम में हमारे पास जो क्वेश्चन देखने को मिलता है ज्यादा वो हमें देखने को मिलता है एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। इसके अंदर आप इसका फंक्शन भी देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके थोड़े से फीचर्स भी देख लीजिएगा कि क्या कुछ है, और इसका बेसिक नॉलेज जरूर लेके जाइएगा। ये 2 मार्क्स में भी कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी में हमारे पास एक और क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है और ये है फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है उसकी फिजियोलॉजी क्या है, कि कैसे हमारे पास वर्क करता है, कैसे डेंड्राइट्स में आता है हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। और मैं मतलब की कोशिश करूंगा कि अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर स्पेशल वीडियो चाहिए मैं वो अलग से आपके लिए बना दूंगा विद ट्रिक। ठीक है, जितना ज्यादा आपको पॉसिबल हो सकता है मैं आपके लिए मतलब की कर रहा हूं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, अगला आता है हमारे पास जॉइंट्स में से। जॉइंट्स दोस्तों ये मान के चलो कि जॉइंट्स में से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, आप किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, 21-22 का कभी भी उठा के देख लीजिए। तो जॉइंट्स में से आपको क्या करना है, आपको जॉइंट्स के स्ट्रक्चर करने हैं। क्या करना है? स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, ठीक है, और मूवमेंट्स। बस आपको ये 3 टॉपिक करने हैं। और उसके बाद जो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको इन तीनों से ही पेपर अटेम्प्ट कर लेना है, चाहे क्वेश्चन जो भी आए। ठीक है, जॉइंट्स के बारे में जो भी क्वेश्चन आए, जो मैंने ट्रिक बताई है, बस उस ट्रिक को यूज करके आप इन तीनों को
अगर पढ़ के जा रहे हो तो आप जॉइंट का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है वो आप छोड़ नहीं सकते, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं। आपका यूनिट 2 का इतना सफिशिएंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं यूनिट 3 पे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, यूनिट 3 का फिर मैं आपको लिखवा देता हूं। यूनिट 3 में से भी हमारे पास गिने चुने क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम का अगर हम देखा जाए तो नर्वस सिस्टम के सबसे पहले हमारे पास क्या पता होना चाहिए, न्यूरॉन के बारे में। क्या पता होना चाहिए, न्यूरॉन के बारे में, ठीक है। तो न्यूरॉन का डायग्राम और उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और नर्वस सिस्टम के बारे में बेसिक नॉलेज लेके जाना। और मैंने आपको पहले ही बताया है, मैंने जो वीडियो बनाई है ट्रिक की, ठीक है, कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं पेपर, कि सबसे पहले याद क्या करना है, सिलेबस। और वो भी मैंने बताया कि क्या कुछ करना है, तो इस बारे में बात नहीं करेंगे, आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है, कि कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर। सबसे पहले हमारे क्या हो गया, न्यूरॉन, जो हमारे पास आ गया हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में। उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर एक टॉपिक आ जाता है, वो है एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये भी हमारे पास पूछे वाला क्वेश्चन है, ये इसके भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर आपके पास 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में भी आ सकता है, और आपके पास ये 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब इसके पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था, ठीक है, कि इसमें 5 मार्क्स से पूछा गया था कि एक्सप्लेन न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड टाइप्स, एग्जांपल्स पूछ लेते हैं, ठीक है। और न्यूरॉन में आप स्पेशली देख के जाना कि कैसे कैसे क्या है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। तो मैंने आपको बिल्कुल भी ना छोड़ के जाने वाले इस टाइम पे मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन बता दिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ब्रेन। उसके बाद मैंने बताया था स्किन के बारे में, बताया था मैंने आपको कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। उसके बाद मैंने बताया था स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्लासिफिकेशन, मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। ये 3 क्वेश्चन आपको 100% करके ही जाने हैं, ठीक है। यहां से यूनिट 3 से इतना मोर देन सफिशिएंट रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी एक इसमें टर्म पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ जाना, मिड ब्रेन के बारे में, ठीक। ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है मिड ब्रेन के बारे में, कि बताइए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसी के अंदर ये पढ़ के जाना, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इसके बारे में। और एक स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी हल्का सा इसके अंदर पढ़ के जाना, अगर बाई चांस स्पाइनल कॉर्ड का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको ब्रेन एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद वो करना है इसके स्पाइनल कॉर्ड को एक्सप्लेन करना है। ये 5 नंबर का आपका प्रिपेयर हो जाएगा, मैंने बता रखा है कि ट्रिक से कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 का इतना भी सफिशिएंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद आता है यूनिट 4 के, तो ये फटाफट नोट कीजिए, यूनिट 4 की तरफ चलते हैं। तो अगर यूनिट 4 में चलते हैं, यूनिट 4 में हमारे पास आ जाता है पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन रहता है इसका, हमारा जो रहता है सिस्टमैटिक, सॉरी सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसके अंदर आपको ये भी टॉपिक नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है। इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से कवर करके जाना है, डिफरेंस इनके बीच का, ठीक है। तो कौन से फ्लाइट ट्रिपल एफ की कंडीशन में सर्वाइव मतलब की होता है और कौन सा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़ के जाना है, बेसिक नॉलेज भी, और थोड़ा सा इसको डीप में पढ़ लेना। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। और उसके बाद अगर आप इसमें ही बात करें तो इसमें है ना हमारे पास क्रैनियल नर्व्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है, क्रैनियल नर्व्स के बारे में भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये हो गया, क्रैनियल नर्व्स हो गया। अब बात करते हैं, तो अब आता है इसी के अंदर हमारे पास स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस में सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन होता है हमारे पास ईयर के ऊपर, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है ईयर। बाकी आई और हमारे पास आई भी इंपॉर्टेंट है, आई और ईयर ही मान के चलो ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। नोज और टंग बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन एक ईयर का हमारे पास डिसऑर्डर भी पूछा जाता है। डिसऑर्डर कौन सा होता है हमारे पास, जो वो था हमारे पास डिसऑर्डर की हियरिंग शॉर्ट, ठीक है। क्या पूछा जाता है, हियरिंग शॉर्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास होती है, वो भी डिसऑर्डर में पूछा जाता है हमारे पास। इसके अंदर जो स्पेशल वाला है ना, ये हर बार कोई ना कोई दे ही देता है कि डायग्राम आपके पास पक्का आने वाला है, एक चाहे ब्रेन का आ जाए, स्किन का आ जाए। स्किन का भी सबसे ज्यादा जो होता है ना, वो स्किन का पूछने के चांसेस होते हैं कि हर बार स्किन का पूछता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ईयर का भी दे सकता है, आई का भी दे सकता है, स्किन का दे सकता है, ब्रेन का दे सकता है, ठीक है। और एक हमारे पास जो है वो किसका दे सकता है हमारे पास,
फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो मैंने इंपॉर्टेंट बता ही दिया है। इतना आपके लिए 4th यूनिट हो गया। अब बात करते हैं 5th यूनिट की। तो 5th यूनिट में आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर 5th यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। अगर यूनिट 5th की बात करें तो हमारे इसके अंदर क्या आता है, एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वो हमारे पास क्या है, हॉर्मोन्स है। तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आप इसको कोरिलेट करके लिख सकते हो, किसके साथ कोरिलेट कर सकते हो इसको कर सकते हो फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ, कि हार्मोन की वर्किंग और जो है किस तरीके से होती है, ठीक है। आप इसको कोरिलेट भी कर सकते हो, लेकिन इसको सेपरेट ही रखना, अभी तो आपको अभी नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास होता है क्या, आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को आप थोड़ा डीप में पढ़ के जाना, इसमें से बहुत बार पूछा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड पूछा जाता है, थायराइड भी पूछ जाता है, और हमारे पास कौन सा पूछ जाता है, एड्रिनल ग्लैंड भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट है पैनक्रियास, और साथ ही साथ हमारे पास एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है पाइनल ग्लैंड, ठीक है। ये हमारे पास जो ग्लैंड है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक थायराइड ग्लैंड भी लिख लीजिए, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। बस इतना आपका 5th यूनिट में सफिशिएंट है, इतना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से आपका कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, और मैं इतना दावा करता हूं कि क्वेश्चंस ये जरूर पढ़ के जाइएगा, तो आपको इनमें से बहुत सारा पेपर देखने को मिल जाएगा। 100% मैं गारंटी देता हूं इस चीज की, ठीक है। बाकी जिन बच्चों को अच्छा मार्क्स स्कोर करने हैं, जिनको मतलब कि ये नहीं है कि सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, तो पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ के जाइएगा। लेकिन ये मैं बात जानता हूं कि जो अभी है ना, हम मतलब कि इस स्टेज में है कि अब हमारे पास एंड टाइम पे आके टाइम कम रह जाता है, इसलिए हम सारा कुछ सिलेबस कई बार कवर नहीं कर पाते। तो उस टाइम पे ये जो आपके लिए क्लास है, ये रामबाण क्लास रहने वाली है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ के अच्छे से चले जाते हो, इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होती है, तो आप इसको देख के, और जो मैंने ट्रिक बताई है कि किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, उसको देख के आप इजीली पेपर अटेम्प्ट भी कर सकते हो। हाँ, एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि कभी भी पेपर खाली मत छोड़ के आइए, ऊट पटांग भी मत लिखिए इसके अंदर कि हाँ कि हम तो कुछ, हाँ सब्जेक्ट रिलेटेड लिखिए, टॉपिक रिलेटेड लिखिए, कि जितनी आपकी नॉलेज है वो लिखिए, लेकिन खाली मत छोड़ के आइए। बस इसके साथ आज का लेक्चर, थैंक यू सो मच आपको इतना टाइम देने के लिए। बाकी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ के एग्जाम को क्लियर कर सके। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ एक न्यूज और देना चाहूंगा कि इसके बाद मैं आपको मतलब कि और एग्जाम्स के भी दे दूंगा। बाकी अगर आपको कुछ डाउट हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हो। और साथ ही साथ जो 3rd सेम के बच्चे हैं, उनका भी मेरे पास आ रहा है कि उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो उनके लिए भी मैं जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि अभी 1st सेम के जो एग्जाम है वो पहले हैं, इसलिए उनके लिए पहले वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो जल्द ही 3rd सेम के लिए भी मैं बना दूंगा। बाकी कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको और किस किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू सो मच।